हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन पे है। इन शॉर्ट वीडियो के में अपन ये ट्राई करेंगे कि अपन की जो है मॉडर्न इंडिया की जो है कंप्लीट टाइमलाइन क्लियर हो जाए 1757 टू टिल नाउ। इसमें अपना हिस्ट्री तो है ही, उसके बाद अपन का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी जैसे डेवलप हुआ है तो वो पूरी टाइमलाइन होगी। ये वीडियोज़ में अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपन ये ट्राई करेंगे टाइमलाइन बन जाए। उसके बाद आप जो सोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर स्पेक्ट्रम हो या फिर अपने नोट्स हो या कोचिंग के नोट्स हो, तो आप उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा और जो वैल्यूडेशन है वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि अपन डेप्थ में जाएंगे तो ये पूरे लेक्चर बन जाएंगे और किसी काम के नहीं आएंगे। तो आप में ये ट्राई करूँगा मैं इस पर कि 30 35 40 मिनट की 15 15 मिनट के तीनों वीडियोज़ रहे हैं। इस पर आप क्या करें कि लास्ट टाइम में भी आप 2x पे करके देख लें। ओके, तो आप एक काम करिएगा कि ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, IAS PCS गुरुकुल में आपको मिल जाएगी, या फिर आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो इसको आप ले लीजिएगा, आपके रिवाइज़ करने में काम आएगी। और इस पर जो चीज़ें नहीं भी मेंशन है उसको मैं ये ट्राई करूँगा कि आपको बता दूँ, आपको समझा दूँ। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करने के पहले ये देखते हैं कि इसके पहले की हिस्ट्री क्या रही है। देखिए, आपको पता है कि 1207 में दिल्ली सल्तनत बना था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जब आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि आपकी जो है स्लेव डायनेस्टी बनाई थी। उसके बाद उनका दिल्ली सल्तनत चला। फिर क्या हुआ कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिस पे क्या हुआ कि अब मुग़ल आ चुके थे। बलबन वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और बलबन जीत गए, तो मुग़ल आ चुके हैं। फिर मुग़ल की कंप्लीट चली। उसके बाद 1707 में क्या हुआ, जब डेथ ऑफ औरंगजेब हुआ, तो ये कहा जाता है कि इनके डेथ होने से एंड ऑफ गोल्डन एज ऑफ मुग़ल डायनेस्टी की गोल्डन एरा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो इसके बाद आएंगे तो उनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। वो ज़्यादा उनने कुछ फोकस नहीं किया। लाइक एग्जांपल लीजिए कि मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह आए, इनके सब के टाइम में जो है कहीं ना कहीं बाहर से अफ़गानी भी आने लगे थे और अफ़गानी भी आए। ओके, तो इसके बाद 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ। ये अपने काम का नहीं है, बट ये है कि टाइमलाइन में आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद अपन चलते हैं कि 1748 और 1767 के बीच में जो है कि जो दुर्रानी एम्पायर से लोग हैं, जैसे नादिर शाह आया। नादिर शाह जब आया था तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुग़ल एम्पायर था। ये आपको पूछा जा सकता है, बट याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला टाइम में नादिर शाह आया था, दोनों कंटेम्प्रेरी थे। और नादिर शाह ने जो है इनको हराया था और दिल्ली में उसने क्या किया कि तब बहुत सारा खून उन बाहर, बहुत सारे लोगों को मारा भी था उस आने के बाद। उसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1757, तो उस टाइम पे जो है आपका जो है वहाँ पे दिल्ली में कौन था, मुग़ल एम्पायर कौन था, तो वो थे आपके जो है आलमगीर टू थे। आलमगीर टू के टाइम में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, इन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हुआ। ओके, इसके पहले मैं आपको थोड़ी और चीज़ें क्लियर करता हूँ। 1757 से 1857 तक जो ये फेज़ बोला जाता है, अर्ली ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन का फेज़ है। जैसा मैंने बताया कि 1757 में रिवॉल्ट एंड ऑल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1759 में बैटल ऑफ बिदारा भी हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने डच को हराया था बंगाल में, और वहाँ पे उन्होंने और कंट्रोल गेन किया था। उसके बाद 1760 में बैटल ऑफ वांडीवर्स हुआ, जिसपे ब्रिटिश ने फ्रेंच को भी हराया। तो आप इन सबको देख लीजिए एक बार डेप्थ में, बट मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ। इससे पहले क्या हुआ था कि ब्रिटिश नवाब जो वो थे आपके मुग़ल एम्पायर थे और जो मराठा से इनके बीच ट्रीटी हुई थी कि आप जो है हमें बचाइएगा, जो बाहर से आएंगे उसके बदले में इन्होंने रेवेन्यू जो है कलेक्शन जो है मराठास को मिल गया था। तो इसी की वजह से मराठा जो है पार्टिसिपेट करने गए बैटल ऑफ पानीपत में, अदरवाइज़ वहाँ पे मुगल्स को ही फेस करना था। ये ट्रिटी की वजह से ही मराठास फेस करने गया और मराठास का डिक्लाइन आ गया। ठीक है, 1761 में जो है बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, क्योंकि पहला दूसरा पहले हो चुका था। इस पर क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली आ चुका था। अब्दाली और मराठास के बीच में ये हुआ। मराठास के कौन लीड कर रहा था, देखिए सर्च करिएगा। तो आपका मराठास वर्सेस अब्दाली, तो इस पर अब्दाली जीत गया, मराठास हार गए। इस यहीं से क्या हुआ कि मराठास का डिक्लाइन भी चालू हो गया। और मराठास का डिक्लाइन चालू होते ही ब्रिटिश को एक और स्ट्रेंथ मिला कि हम जो है अब अपना जो है एरिया जो है एक्सपैंड कर पाएँ। ठीक है, तो और उसके बाद क्या हुआ कि 70 बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि कंबाइंड आर्मी ऑफ शुजाउद्दौला, मुग़ल, मीर कासिम, और उस टाइम पे जो है कौन थे आपके मुग़ल एम्परर शाह आलम टू थे।
ठीक है। तो इनकी कंबाइंड आर्मी जो है हार गई और ब्रिटिश जीत गए। और इसी के साथ में क्या हुआ कि ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में। इस ट्रिटी में ये हुआ, ये चली कब तक, 1765 टू 1772। तो इस पर ट्रिटी में ये था कि जो रेवेन्यू की पावर जो है ब्रिटिश ले लेंगे, बाकी जो है सिविल पावर वो है नवाब के पास रहेगी। तो इसको अपन बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि दो लोग कंट्रोल अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं 1772 में। 1772 में वैरन हेस्टिंग आए। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वैरन हेस्टिंग ने उसको एंड कर दिया। उन्होंने बोला कि इसकी कोई काम करनी है, इसको एंड करते हैं। तो और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। रेगुलेटिंग एक्ट लाया तो उस पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है अब जो है मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करने लगी थी। उसी के साथ में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता भी इस्टेब्लिश हुई थी इसी एक्ट के अंदर, 1773 की एक्ट के अंदर ही इस्टेब्लिश हुआ था। और वारन हेस्टिंग ने ही क्या किया था कि पहली डीसी की पोस्ट जो है, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसडीएम, डीसी, ये सब वारन हेस्टिंग ने ही उसको क्रिएट किया था। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1784 में पिट्स एक्ट हुआ। पिट्स एक्ट में ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट किए गए। डुअल सिस्टम फिर आया। इस पर यह हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे और कमर्शियल को देखेगा, कोड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। ओके, ये दोनों ही आ गए। उसके बाद अपन जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अपन पहुंच जाते हैं 1799 में। टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी है। इसके बीच में क्या हुआ कि जो टाइम चल रहा था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो इस पर जो है आपके 4 बार युद्ध हुए थे, एंग्लो मैसूर वर्स हुए। तो इसको आप देख लीजिएगा, इनके बीच कौन कौन सी ट्रीटी हुई आप देखिएगा। और इसके बाद ही एक मराठा का भी हुआ था, इंग्लिश वर्सेस मराठास का भी हुआ था, जिसपे ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई थी 1882 में। तो आप ये भी देख लीजिएगा इन बिटवीन जो भी रहे हैं। ठीक है। तो 1799 में क्या हुआ, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश को क्या हुआ कि कहीं ना कहीं और पावर मिली, ब्रिटिश ने हरा दिया। और उसके बाद ही क्या किया, ब्रिटिश ने मैसूर को कंट्रोल में कर लिया। फिर उसके बाद अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1800 में क्या हुआ कि फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। तो इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन भी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस पर आप याद रखिएगा कि वो सिविल सर्वेंट को जो है ट्रेनिंग देने के लिए इस्टेब्लिश किया था। उस टाइम पे क्या था कि जो सिविल सर्वेंट को आते थे तो उनको वहाँ पे आप जाके मतलब वहाँ पे ट्रेन किया जाता था। और ये भी इसी के साथ में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर्स जो है ये कम्प्लीटली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1800 में क्या हुआ, जब ये फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली ने इस्टेब्लिश किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, इसको कहा भी जाता है कि बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और लॉर्ड वेलेस्ली ने भी क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था, जिसमें पहला कौन सा स्टेट था, हैदराबाद ने साइन किया था 1798 में। ओके। इसके बाद ही वेलेस्ली का टाइम जब था तो ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ 1802, ट्रीटी ऑफ देवगांव हुआ, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव हुआ, ट्रीटी ऑफ बेसन फिर वो हो ही चुका था। बाजीराव टू वर्सेस ब्रिटिश के टाइम में, ब्रिटिश में कौन था, बाजीराव टू एंड ब्रिटिश थे। ओके। फिर क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी जो है इस्टेब्लिश हो चुकी थी यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 1806 में वेलोर म्यूटिनी हुई। वेलोर म्यूटिनी में क्या हुआ कि जो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट था जिसको ब्रिटिश ने सप्रेस किया था। इसके पहले इतना बड़ा रिवॉल्ट नहीं हुआ था, बट ये धीरे धीरे शुरू हो चुके थे। और इसके अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश की जो है मोनोपोली जो है ख़त्म हो चुकी थी एक्सेप्ट टी एंड चाइना। ठीक है, तो ये हो चुका था। उसके बाद 1823 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। उन्होंने क्या किया कि जो पोस्ट थी एसडीएम और डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बनाई। पहले कौन बने थे, डीसी बना था। अब एसडीएम एंड डीएम किसने बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद 1833 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया। तो उसमें क्या किया कि ऑल द मोनोपोलीज ऑफ ट्रेड इंक्लूड चाइना, ये सबको ख़त्म कर दिया गया। और 1833 के एक्ट में ही पहली बार जो है मिशनरी आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इसी के एक्ट के अंदर आए थे। और 1813 के अंदर जो है पहली बार अपन को जो है 1 लाख रुपए मिला था एजुकेशन के लिए। तो आप ये माइंड में रखिएगा। फिर 1835 में जो हुआ कि यहाँ पे 1835 के टाइम में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई ब्रिटिश की। इसके साथ में ही और भी चीज़ें हुई थी, जैसे ब्रिटिश जो कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइम पे कि एंग्लो वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, तो ये सेम टाइम में ही थी। और सेम टाइम पे ही जो है इंग्लिश को जो है आगे बढ़ा दिया गया था क्योंकि वो इंग्लिश की तरफ जो है रिकमेंडेशन दे रही थी। और ये जो है सेम टाइम की बात है 1833 में जो हुआ था एक्ट के अंदर।
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, वो भी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत कुछ किया था, एवोल्यूशन ऑफ सती का भी अबॉलिश कर दिया था, और अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मद्रास को भी अपॉइंट किया। ये पहले रह चुके थे, ये पहले अब गवर्नर ऑफ मद्रास रह चुके थे, बट अब आके क्या हुए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं, जिनके पास जो है सिविल और मिलिट्री पावर दोनों ही थी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, सैलरीज जो है रिड्यूस कर दी थी, जो काम करने वाले थे, जो आपके जो हैं सोल्जर्स थे। और इन्हें एक कमेटी बनाई थी, लॉर्ड मैकेले कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन दी थी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है। और इसी के साथ अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1837 इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आया, लॉर्ड डलहौजी ने। ये पहले भी आ चुका था, बट इस पर ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका ही इन्वेंशन रहा ये। ठीक है। बट ये अभी कम्प्लीटली नहीं लगा, धीरे धीरे अब लगना है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स शुरू हो जाएगा और ये धीरे धीरे एक पीक में पहुँचेगा। तो इन सब का जो रीज़न बनेगा रिवोल्ट होगा, अभी अपन देखेंगे धीरे धीरे। तो देखिए इस पर क्या हुआ कि इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एंग्लो सिख वॉर हुए। ओके। फिर डलहौजी की जो पॉलिसी आई डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इस पर पहला स्टेट था जिसने इसके अंदर आया, वो सतारा था, दूसरा जैतपुर था, तीसरा संभलपुर था। ठीक है। अब इस पर ये भी ध्यान रखिएगा कि रेलवे मिनट ऑफ 1857 भी इन्हीं के टाइम में आया था, 1853 में। तो इस पर ये हुआ कि जो पहली इंडियन रेलवे आई, बॉम्बे टू थाने चली थी, ट्रायल हुआ था, इंट्रोड्यूस हुए थे, वो विलियम इनके साथ डलहौजी के टाइम पे ही थी, डलहौजी का टाइम पीरियड था। और टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म भी डलहौजी ने लागू किया था। विडो रिमैरिज एक्ट 1856 डलहौजी के टाइम पे ही था, ईश्वर विद्याशंकर के एफर्ट से हुआ था। बट ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये कैनिंग के टाइम में हुआ था, आया तो डलहौजी के टाइम पे था, बट इम्प्लीमेंट हुआ था विडो रिमैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग, इनके बाद लॉर्ड कैनिंग आएंगे, उनके टाइम में हुआ था। ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1857 में अपन पहुंच गए, जहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था। देखिए अभी तक की जो भी पॉलिसी रही, लाइक जो इन्हें एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था एम्पायर, और छोटे छोटे जो रिवॉल्ट हुए जैसे वेलोर म्यूटिनी, इनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो वेलेस्ली की जो पॉलिसीज़ थी, बेंटिक की जो पॉलिसीज़ थी, और कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, और छोटे से और रिवॉल्ट हुए थे इसके पहले, पीजेंट मूवमेंट हुए थे, सिविल अपराइजिंग हुई थी। इन सब का जो है एक टाइम का जो सेचुरेशन आ गया, तो क्या हुआ कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, और उस पर जो है हाँ करंट टाइम का भी बहुत सारे रोल था, बट जो इसका पास था वो उनका बहुत बड़ा रोल था। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश में जो है कैनिंग आ चुके थे, कैनिंग के टाइम में जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे कैनिंग, क्योंकि अब यहाँ से जो है वाइस रॉय की पोस्ट आ चुकी है। अब लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल रहे हैं, और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही बनेंगे। और इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी बनाई थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके। 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, बहुत सारे और नाम भी है, उसको आप देखिएगा। तो इस पर बहुत सबका मतलब ऐसा नहीं था पूरी सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था, बट कुछ कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें मास पार्टिसिपेशन उतना नहीं था। जैसे रानी ऑफ झांसी भी थी, नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, और वहाँ पे आपके कुंवर सिंह थे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे और लोग भी थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस रिवॉल्ट में। और इसी के साथ में क्या हुआ कि यहाँ पे इस रिवॉल्ट के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी रूल एंड हो गया। अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है क्राउन के रूल में आ गया है इंडिया। अभी तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में था, बट अब क्राउन के अंदर आ चुका है, और गवर्नर जनरल कौन आ चुके हैं? लॉर्ड कैनिंग ही रहेंगे अभी। ओके। तो 1858 से 1900 जो फेज़ होता है तो ब्रिटिश राज एंड सोशल रिफॉर्म्स का फेज़ था, क्योंकि इन्होंने इसके बीच में ब्रिटिश ने बहुत कुछ भी किया भी था। तो 1859 में क्या हुआ कि वाइट म्यूटनी हुई, जिस पे ये बोला जाता है कि भाई जो वाइट लोग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं इंडियंस। ओके। इस पर ये हुआ। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट आया 1861 में, और लॉर्ड कैनिंग ने ही पोर्टफोलियो सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम में ये होता है कि सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वेरियस मिनिस्टर्स को मिलता है, लाइक अभी जो करंट टाइम में जो हो रहा पार्लियामेंट में, कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को देते हैं, मिनिस्ट्रीज अलग अलग लोगों को देते हैं अपन। ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता था, वो कैनिंग के टाइम में ही आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब टाइम और आगे बढ़ा तो गवर्नर जनरल फिर से चेंज हुए। ठीक है। और 1861 में ही जो है आईपीसी जो है, अभी जो आईपीसी था अभी 2024 में जो इसका नाम चेंज किया और अमेंडमेंट हुआ है,
भारत न्याय संहिता बन गया है। आईपीसी जो है कैनिंग के टाइम में ही आया था, ठीक है। तो और इसके बाद गवर्नर जनरल फिर चेंज हुआ, लिटन आ गए। लिटन के टाइम में फेमाइन आई थी 1876 1878 के बीच में, बहुत सारी फेमाइंस भी आई थी, ओके, सीवियर फेमाइंस। तो इस टाइम पे लिटन ही थे इंडिया में वाइसराय। और लिटन के टाइम में और भी चीज़ें हुई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जिस पे जो है इंडियन जो प्रेस थी उनकी पावर को कर्टेल कर दिया गया था। आर्म्स एक्ट आया 1878 में। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुए, ट्रिटी ऑफ गन्नवाक भी हुई, ओके। तो ये सब लिटन के टाइम पे थे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा, लॉर्ड रिपन आएंगे। लॉर्ड रिपन को जो है, लॉर्ड रिपन ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। इनको अपन इसके बीच से अपन रिपन, ये जो लिटन के टाइम में ही ये 1877 में जो विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया था, ठीक है। तो इसके प्रोक्लेमेशन के बाद जो है रिपन आ चुके थे यहाँ पे। रिपन ने क्या किया कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है 1882 में लिया, 182 में, ओके। यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ी गलत है, 1891 लिखा है, ये 91 नहीं 81 होगा। और इसके पहले जो है एक बार ट्रायल मोड में 1872 में लिटन आपके जो है पहले भी सेंसस हो चुका था, बट कंप्लीट सेंसस 1881 में आया है, ड्यूरिंग रिपन के टाइम में आया है, ठीक है। पहला ऑफिशियल सेंसस था। और इसी के साथ में क्या हुआ कि जो लिटन के टाइम में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, उसको रिपन ने जो है रिपील कर दिया 1882 में। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1888 में, लेबर की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, पर्टिकुलरली किसके लिए था, चाइल्ड लेबर के लिए था, ठीक है। और रिपन ने क्या किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया 1882 में। तो इनको कहा भी जाता है रिपन को कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो रिपन है, ओके। तो उसके बाद थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं। तो 1882 में जो है हंटर कमेटी बनी थी सर विलियम हंटर के अंडर में, एजुकेशन के लिए थी ये, एजुकेशन कंडीशन चेक करने के लिए। और क्योंकि रिपन जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, उनको जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया गया, 4 साल के टेन्योर में ही हटा दिया गया था, ओके। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में हुई थी, ठीक है, सेम टाइम में कि भाई सेम पावर दे दिए थे रिपन ने कि इंडियन जजेस को कि आप ब्रिटिश को भी, जो इंग्लिश है उनको भी आप ट्रायल कर सकते हो। तो इसी की वजह से कुछ ये रीज़न थे, तो इनको जो हटा दिया गया 1885 में। तो 1884 में हटाया, 85 में जो है कांग्रेस आई। तो क्या कौन था गवर्नर जनरल 1884 से लेके उसके आगे तक जो है 1888-9 तक जो है लॉर्ड डफरिन रहेंगे। लॉर्ड डफरिन के टाइम में ही कांग्रेस बना है, थर्ड एंग्लो बुर्मीज वॉर हुआ है। और आपका जो है लैंडसमवेयर है, उन्होंने क्या किया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। तो कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन का मेंशन था, पर ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं था, मतलब टर्म जो है आग दिखने लगा था इलेक्शन का, ठीक है, 1892 में। फिर 1893 में इन्होंने डूरन कमीशन बनाया, जिसने बाउंड्री बनाई किसके बीच, इंडियन अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री बनाई, जो कि करंटली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के अंडर में है, ठीक है। और फैक्ट्री एक पहला आ चुका था रिपन के टाइम में, पर दूसरा कब आया, इस टाइम में आया 1891 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कैटेगराइज करना शुरू कर दिया सिविल सर्वेंट को इनटू एम्पिरिकल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी के साथ थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या हुआ कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी की जो है चिकागो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, स्पीच भी हुई थी, तो जिनमें उन्हें इंट्रोड्यूस किया था हिंदू फिलोसफी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज में, ठीक है। इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 1896 प्लेग आ गया इंडिया में, ठीक है, बहुत ख़तरनाक था, बहुत सारे लोगों की उस पर डेथ भी हुई थी, ठीक है। और इस सेम टाइम में जो है इसके बाद ही टू ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स ने 1897 में जो है लॉर्ड इरविन को जो है असैसिनेट कर दिया था, ठीक है। तो सेम टाइम की बात है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 1900 इकोनॉमिक एंड सोशल अनरेस्ट शुरू हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश का जो है इसके बीच में उन्होंने जो काम किया था, लाइक जो लिटन ने किया, उसके बाद रिपन ने कुछ अच्छा काम किया, फिर जो गवर्नर जनरल आए सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं फिर से एंड कांग्रेस का भी उस पर बहुत सारा एफर्ट था। ये फेज़ जो चल रहा था 1885 के बाद, ये मॉडरेट्स का फेज़ था। तो इन्होंने बहुत सारे, ये जो है शांत रहने में बिलीव रखते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में बिलीव करते थे। इनका ये तक प्रेयर पिटीशन का मामला था कि हम प्रेयर करेंगे और पिटीशन कर करके हम कुछ ना कुछ लाएंगे। ये ऐसा मास मूवमेंट में कभी बिलीव नहीं करते थे। तो ये देखिए कि ये थोड़ी सी टाइमलाइन आपका मैंने एक बता दिया है इस वीडियो में। इसके अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे कि 1900 के आगे बढ़ेंगे और अपन कंप्लीट टाइमलाइन उस पर देखेंगे क्या कैसा हुआ इंडिया में और ब्रिटिश कैसे एक्सपेंड करते गए और हमने क्या किया। हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया, क्योंकि कोई भी चीज़ होती हैं तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसका रिजल्ट होगा या कंसिक्वेंस होगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन कल से जो है अगला जब वीडियो आए, कल या फिर जब भी आए,
तो गवर्नर जनरल भी चेंज होंगे आपके, अब लॉर्ड कर्जन आएंगे 1899 में, 95 तक रहेंगे, और आपका जो है 1900 में सेंचुरी भी अपन चेंज करेंगे अपन। अब पहुँचेंगे अपन 20th सेंचुरी में, बात करेंगे 1901 से लेके आगे आप बात करेंगे। उस पे जो भी थोड़े बहुत फैक्ट होंगे अपन ट्राई करेंगे कि आपको बता दें, क्योंकि हर चीज़ ये पीडीएफ में मेंशन नहीं है। और आपको इसके अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, IGS पीसीएस गुरुकुल। और उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा, अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि ये 10-15 मिनट की वीडियो जो है टाइमलाइन अगर लोगों को क्लियर कर देगा, कहीं ना कहीं सबकी हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि ये यूट्यूब पे ही रहेगा, फ्री रहेगा, तो आप लाइक कमेंट भी करिएगा। आप कमेंट भी करेंगे जो चीज़ें अगर मिस भी हुई हैं, तो मैं भी ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँ आपका, क्योंकि आपका कमेंट ही बताएंगे कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं। क्योंकि कमेंट नहीं रहेंगे तो मेरे को ये लगे कि नहीं सब कुछ सही जा रहा है। जहाँ भी आपको डाउट है आप कमेंट करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जल्दी पता भी लगे। जैसे मैं टेलीग्राम में भी कई सारा अपडेट डालता हूँ, तो आप वहाँ भी जो भी हो आप बता सकते हैं, देख सकते हैं, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, कोशिश ये करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर, ताकि जो ये सीरीज़ है इससे टाइमलाइन आपकी क्लियर हो जाए आधे एक घंटे में। क्योंकि आप कहीं भी बैठे रहेंगे, आधे एक घंटे में आपकी टाइमलाइन क्लियर हो गई तो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलेगी हिस्ट्री में। जो आपका प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होगा। और अब लास्ट टाइम भी चल रहा है प्रिपरेशन का। ठीक है, चलिए इसी के साथ थैंक यू।